मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी में पहला पाठ है दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो सबसे पहले कांजी हाउस क्या है, इसमें यह पता होना जरूरी है। इस कहानी में कांजी हाउस एक ऐसा पशुओं का बाड़ा है जिसमें अलग अलग प्रकार के पशुओं को खरीद कर रखा जाता है और उन पशुओं के साथ बदसलूकी होती है। उन्हें खाने के लिए सूखा चारा आदि दिया जाता है। उनकी कोई विशेष देखभाल नहीं होती, लेकिन उनकी अटेंडेंस ली जाती है। क्यों? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि यह देखा जा सके कि कोई पशु भाग तो नहीं गया या कोई पशु बीमार तो नहीं, कोई पशु बाड़े की दीवार को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, नीलामी भर के लिए पेश हो गए हैं या नहीं। तो ये कारण थे हाजिरी के, क्योंकि बाड़े की दीवार कच्ची थी और पशु अपने सींग मारकर उसे गिराने का प्रयास करते थे, जो कि हीरा और मोती ने इस दीवार को गिराया और सभी पशुओं को भागने में मदद भी की थी। प्रश्न नंबर 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था। तो छोटी बच्ची जो है इसमें एक वो बैलों से बहुत प्रेम करती है, क्योंकि बैल थे गया के घर लाए गए और वहां बैलों को सूखा चारा दिया जाता था और बच्ची के साथ भी उसकी सौतेली माता बदसलूकी करती थी। जब बैलों को सूखा चारा दिया गया तो बैलों ने मुंह तक नहीं लगाया, लेकिन छुपते हुए अपने घर से बच्ची 2 रोटियां चुरा लाई और बैलों को खिलाया। बैलों ने उसे बड़े ही प्रेम से खाया भी, क्योंकि बैलों को बच्ची के प्रति और बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम था। दोनों एक दूसरे की भावनाएं समझ रहे थे। छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ गया हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा है। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपनों से बिछोड़ने के दुख का ज्ञान था और बैल भी अपने मालिक से बिछुड़ कर गया के घर आ गए थे, इसलिए उन्हें भी दुख था। छोटी बच्ची माँ के मरने को अपना दुर्भाग्य मानती थी। वह हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण उन्हें अपने जैसा ही अभागा समझती थी। छोटी बच्ची छल प्रपंच से अभी दूर थी। उसका निश्चल मन हीरा मोती पर होते अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया और प्रेम उमड़ आया। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इस कहानी में बैल 2 पात्र दिखाए गए हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। जो बैल हैं वो अपने मालिक के प्रति वफादार हैं, सहनशील हैं, मेहनती हैं। तो बहुत सारे गुण उनके दिखाए गए हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। किसी को अत्यधिक सीधेपन और सहनशीलता के कारण बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। मनुष्य हो या पशु, उन्हें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मित्र को संकट में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। संगठन में शक्ति है, संगठित होकर बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। पराजित दुश्मन के प्रति सद्यता दिखानी चाहिए। तो ये बैलों के माध्यम से दिखाया कि दोनों बैल मिलकर अपने शत्रु को मिलकर दोनों उसे भगाते हैं, मारते हैं। जब उनका शत्रु घायल हो जाता है तो दोनों बैल उसके प्रति दयाता दिखाते हैं। लास्ट लाइन में है जो, उसको फिर छोड़ देते हैं बीच में ही। एक बैल चारा नहीं खाता तो दूसरा भी नहीं खाता। ये उनके अंदर संगठन शक्ति है। खेत में दोनों बैलों की यही कोशिश रहती है कि भार जो है जो हल का अधिक से अधिक उस पर पड़े और वो अपने मालिक के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। जब भी उनका मालिक चाहता है वो खेतों के लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं।
और दिया है इसने, औरतों का सम्मान करना चाहिए, अधिक का अधिक भलाई करते रहना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो प्रस्तुत कहानी में एक गधे का थोड़ा सा वर्णन आया है कि जब भी किसी को मूर्ख कहना होता है तो उसे गधा बोल दिया जाता है। मूर्ख शब्द का पर्याय गधा बना दिया है। लेकिन क्या गधा वास्तव में मूर्ख होता है? उसके अंदर कोई गुण नहीं होता। उसके आधार पर मुंशी प्रेमचंद ने एक नया संकेत दिया है। गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, पर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं और सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण के कारण लेखक ने उसके सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। तो इसमें प्रेमचंद ने गधे को मूर्ख नहीं कहा है, बल्कि एक ऋषि मुनि कहा है कि ऋषि मुनि वाले सारे गुण उसमें विद्यमान हैं। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो पहले ही बात आ गई है कि दोनों संगठित थे, वफादार थे, मेहनती थे, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मिलकर अपने शत्रु को भगाते आदि आदि। तो इसमें कुछ घटनाएं हैं। हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी, यह एक नहीं अनेक घटनाओं से पता चलता है। जैसे दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते, एक साथ हटाते। जब भी उन्हें चारा खाना होता तो इकट्ठे ही खाते और इकट्ठे ही बंद हो जाते। दोनों सायंकाल एक दूसरे को चाट चूट कर थकान मिटाते थे। दोनों के विचार परस्पर मिलते थे। काम के समय दोनों एक दूसरे का बोझ अपने कंधों पर लेने की कोशिश में रहते थे। किसी आकस्मिक संकट का दोनों मिलजुल कर मुकाबला करते थे। दोनों में कोई भी किसी दूसरे को संकट में छोड़कर नहीं जाता था। दोनों एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते थे। तो दोनों बैल मित्र थे। कांजी हाउस में भी दोनों ने मिलकर दीवार को गिराया, सभी पशुओं के भागने की सहायता की और अंत में फिर स्वयं निकले। बहुत सारे इनके मित्रता के प्रमाण हैं इस गाथा में। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें एक बैल औरत पर सींग चलाता है प्रतिशोध लेने के लिए, लेकिन दूसरा बैल उसे रोक लेता है कि औरत जात पर हाथ उठाना, सींग चलाना मना है। मुंशी प्रेमचंद ने बैलों के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया है। तो इसमें हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। लेखक क्षत्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है, वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है, वह स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता का पक्षधर है। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद जी महिलाओं को पूरा सम्मान देना चाहते हैं और पुरुषों के बराबर ही उन्हें अधिकार देना चाहते हैं। तो इसलिए वो बैलों के माध्यम से महिलाओं पर हाथ उठाना या सींग चलाना इस प्रकार के पक्ष में नहीं है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.